साइंस का जो हम लोगों ने फर्स्ट लेसन स्टार्ट किया था वो था लॉज ऑफ मोशन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि स्पीड क्या है, ओके, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसके बाद यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन, इन सब के बारे में हम लोगों ने सीखा। अभी नेक्स्ट इस लेसन में हम लोग जो सीखने वाले हैं वो है इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। अभी न्यूटन जो थे उन्होंने सर्टन इक्वेशंस हम लोग को दिया, उसको बोला जाता है इक्वेशंस ऑफ मोशंस, मोशंस का इक्वेशंस दिया, ओके। अभी क्या दिया है उन्होंने, ऑब्जेक्ट एंड हैज, उन्होंने 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस दिया है एंड ये इक्वेशन ऑफ मोशंस जो है वो रिलेट क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम, ओके। किसी भी ऑब्जेक्ट का इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या रिलेट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम, ओके। तो न्यूटन के जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस है उसमें जो फर्स्ट इक्वेशन है वो किसके बारे में रिलेशन बताता है, ओके। वो रिलेशन बताता है वेलोसिटी एंड टाइम, वेलोसिटी एंड टाइम, ओके। अभी उससे पहले हम लोग देखते हैं कि उसमें सर्टेन टर्म्स है, उसमें कौन कौन से टर्म्स है, तो उसमें ये टर्म u, स्मॉल u यानी क्या, इसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद और एक टर्म है स्मॉल v यानी क्या, फाइनल वेलोसिटी। उसके बाद और एक टर्म है स्मॉल a, जिसके बारे में हम लोगों ने सीखा है, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। उसके बाद और एक टर्म है स्मॉल t, इसको क्या बोलेंगे, टाइम, ओके। उसके बाद और एक टर्म है, इसको बोलेंगे डिस्टेंस कवर्ड या फिर डिस्प्लेसमेंट। तो इतने सब टर्म्स उन तीनों इक्वेशंस में आएंगे, ओके। तो हम लोग यहां पे देखते हैं कि न्यूटन्स का इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट इक्वेशन उसका ऐसा था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए। उनका फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए, ओके। अभी इसमें देखो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को कंसीडर मत करो, वेलोसिटी ये भी वेलोसिटी है और ये क्या है, टाइम, ओके। तो फर्स्ट इक्वेशन किसके बारे में रिलेशन बताता है, वेलोसिटी एंड टाइम, याद रखिएगा, वेलोसिटी एंड टाइम, ये अपना फर्स्ट इक्वेशन है, ओके। न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट इक्वेशन ये है। सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये अपना सेकेंड इक्वेशन, न्यूटन्स का इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकेंड इक्वेशन। ये क्या बताता है, ये बताता है रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। मैंने क्या बोला, इसको मत कंसीडर करो, ओके। रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, यहां पे क्या है, देखो यहां पे देखो वेलोसिटी, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, टाइम। एंड थर्ड जो इक्वेशन है वो इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये इक्वेशन क्या बताता है, ये इक्वेशन बताता है वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, या फिर इसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, ओके। तो फर्स्ट रिलेशन बताता है वेलोसिटी टाइम, सेकेंड बताता है डिस्प्लेसमेंट टाइम एंड थर्ड बताता है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी। तो ऐसे 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस है। अभी ग्राफिकल मेथड से ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस जो है वो कैसे डिराइव कर सकते हैं वो हम लोग को अभी यहाँ पे सीखने का। ये आपको एग्जाम में यूनिट टेस्ट में भी नहीं आएगा, मगर सेमिस्टर में ये क्वेश्चन आता ही है। मे भी आपको 5 मार्क्स के लिए आएगा या फिर 3 मार्क्स के लिए आएगा डिराइव करने के लिए। यूनिट टेस्ट में इसका चांसेस कम होता है, कभी कभी आता भी है, मगर सेमिस्टर में ये कंपलसरी क्वेश्चंस आता है। तीनों में से एक इक्वेशन डिराइव करने के लिए आता है, कभी कभी 2 इक्वेशंस भी आपको डिराइव करने के लिए बोलेंगे बाय ग्राफिकल मेथड, ओके। तो ये तीनों इक्वेशंस हम लोग को डिराइव करने का है बाय ग्राफिकल मेथड। तो हम लोग यहाँ पे ये इक्वेशन डिराइव करने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मेरा जो इक्वेशन था, कौन सा इक्वेशन था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वेलोसिटी टाइम।
ट्रिबुलेशन बताता है वो इक्वेशन ऑफ मोशन, वो हम लोग कैसे डिराइव करेंगे वो यहाँ पे देखते। उससे पहले सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ओके, एंड उसने डी पोजीशन से, ये देखो हमारे पास ऐसा एक ग्राफ है, ओके, एक ऑब्जेक्ट है जिसने डी, यहां पे y एक्सिस पे क्या है, x एक्सिस पे क्या है, यहां पे टाइम है और यहां पे वेलोसिटी, यहां पे टाइम और यहां पे क्या है, y एक्सिस पे वेलोसिटी। एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास जिसका इनिशियल वेलोसिटी नॉन जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी उसका जीरो नहीं है, कुछ भी है, ओके, वो कितना है वो जान लो, ओके। उसने यहां से स्टार्ट किया, ओके, कौन से पॉइंट से, इस पॉइंट से, ये पॉइंट है डी, कौन सा पॉइंट है, डी पॉइंट से उसने स्टार्ट किया, ओके, और ये जा रहा है ऐसा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में जा रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में जा रहा है। तो देखो क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट डी, ऑब्जेक्ट ने कहां से स्टार्ट किया है, फ्रॉम पॉइंट डी विथ वेलोसिटी u। जब इस पॉइंट में था, डी पॉइंट में था, तो उसका वेलोसिटी कितना है, u, या फिर हम लोग टेक्स्ट में ऐसा लिखा है, इधर डी लिखा और ये उसका वेलोसिटी, ओके। उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, जब वो डी पॉइंट पे है, u उसका इनिशियल वेलोसिटी। इट्स वेलोसिटी कीप इंक्रीजिंग, उसका वेलोसिटी इंक्रीज होते होते जाता है, इंक्रीज होते जाता है, सेम वेलोसिटी से नहीं, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। एंड आफ्टर टाइम t it reaches at point B, ओके, वो पॉइंट B को किधर है, ये पॉइंट है B, इस पॉइंट, ओके। तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था, u, ओके। ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल t वो कौन से पॉइंट पे जाता है, पॉइंट B पे जाता है, तब उसका वेलोसिटी क्या होता है, v, ये उसका फाइनल वेलोसिटी होता है, v क्या होता है, उसका फाइनल वेलोसिटी, ओके। ये इनिशियल, अब ये गया नेक्स्ट पॉइंट पे गया, तो वहां का उसका फाइनल वेलोसिटी v, फाइनल वेलोसिटी v, ओके। तो यहां पे हम लोग थोड़ा ऐसा ड्रॉ करते हैं, ये पॉइंट है जो इंटरसेक्ट हो रहा है वो A है, ये पॉइंट है वो E है, ओके, एंड ये तो है हम लोग के पास। तो ऐसा अपना एक डायग्राम यहाँ पे आएगा, ओके, ग्राफ आएगा। अभी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी देखो u है, ओके। अभी ये u क्या है, यहाँ पे हम लोग u क्या है, u यानी क्या, अगर यहाँ पे देखेंगे हम लोग u उसका इनिशियल वेलोसिटी, u यानी क्या, od, u यानी क्या, od, ओके। तो इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू क्या आया, od, ओके। नेक्स्ट उसका फाइनल वेलोसिटी देखो v है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, v, और v यानी क्या आएगा, ओके, और v यानी क्या आएगा, यहाँ पे पॉइंट है c, तो v यानी क्या आएगा, oc, ओके। इनिशियल वेलोसिटी उसका u है, क्या है, डिस्टेंस od, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी v है, क्या है, oc, ओके। अभी हम लोग के पास टाइम भी है, ये टाइम, यहाँ पे क्या है, x एक्सिस पे टाइम, ओके। और टाइम क्या है, सपोज हम लोग का t है, टाइम क्या है, t, तो t क्या है, OE, ये सब टर्म मुझे मिल गए बाय दिस ग्राफ या फिर बाय दिस डायग्राम, ये सब पॉइंट मुझे मिल गए, ओके। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड टाइम। अभी मेरे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बताता है मेरा, a इज इक्वल टू क्या बताता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मींस व्हाट, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u अपॉन टाइम, ओके। तो मैं यहां पे लिखता हूं v माइनस u अपॉन टाइम, ओके। तो a इज इक्वल टू, v क्या है मेरा, oc, u क्या है मेरा, od, एंड टाइम क्या है मेरा, oe, ओके। ये वैल्यूज मैंने यहां पे डाल दिया। अभी आप देखोगे तो OC दिख रहा है, OC किधर है, OC में से ये OD निकाल दिया, OC यानी ये पूरा लाइन, यहां से यहां तक का लाइन क्या है, OC,
ओके, हमारे पास ये पूरा लाइन है, ये है O, ये है C और ये क्या है D। तो OC यानी पूरा लाइन, उसमें से ये OD लाइन निकाल दिया, OD लाइन निकाल दिया, नीचे का लाइन निकाल दिया, तो क्या बच गया CD। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे क्या लिखता हूं CD लिखता हूं। ओके, एंड OE यानी क्या है मेरा टाइम। ओके, वो लिखता हूं मैं, OE यानी क्या है मेरा टाइम। ओके, अभी ये मेरा यहाँ पे डिवाइड में क्या है, यहाँ पे मेरा डिवाइड में, वो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। Therefore CD equal to A into T, CD is equal to A into T। क्या है मेरा, ये एक इक्वेशन है, CD is equal to A into T। ओके, यहां तक समझा है। नेक्स्ट आगे क्या किया उन्होंने, अभी उन्होंने ये सर्कल ड्रॉ किया है, ऐसा है लाइन निकाला है परपेंडिकुलर, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर इसको लाइन निकाला है, यानी इसको पैरेलल लाइन निकाला है, ये सब दिया है। और यहाँ पे पॉइंट उन्होंने नोट डाउन किया, इसको क्या दिया नाम A, इसको नाम दिया E। आगे क्या लिखा है उन्होंने, ओके, फ्रॉम द ग्राफ, दिख रहा है ये ग्राफ। ओके, अभी उन्होंने एक लाइन कंसीडर किया है BE, दिख रहा है क्या BE। अभी ये जो BE जो लाइन है BE, वो किससे बना हुआ है, BE लाइन किससे बना हुआ है, AB एंड AE से बना है, AB प्लस AE, AB प्लस AE, इससे बना हुआ। अभी ये BE जो दिखता है लाइन हम लोग को, ओके, वो बराबर इसके अपोजिट क्या है देखो OC, तो ये और ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या रहेगा सेम रहेगा, क्या रहेगा सेम। अगर आप टेक्स्ट बुक में इस डायग्राम को ऑब्जर्व करोगे तो एक सर्कल क्या है स्क्वायर, सर्कल क्या है स्क्वायर, तो क्या आएगा उसका साइड क्या आएगा इक्वल आएगा। ओके, तो मैं BE की जगह क्या लिख सकता हूं OC लिख सकता हूं, OC सिमिलर है OC। उसके बाद AB दिख रहा है AB की जगह क्या लिख सकता हूं CD लिख सकता हूं क्या, अगर मैं सिर्फ ये डायग्राम कंसीडर करता हूं, मेरा ये डायग्राम कंसीडर करता हूं, ओके, तो AB इक्वल टू CD आएगा क्या, ये भी साइड क्या आएगा इक्वल आएगा। ओके, तो AB इक्वल टू CD, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूं CD। और AE दिख रहा है क्या AE, ओके, ये रेक्टेंगल है, ये क्या है रेक्टेंगल, उसका अपोजिट साइड क्या रहता है इक्वल, तो AE की जगह क्या आएगा, मैं ये लिख सकता हूं OD। ओके, अभी मैं इसका वैल्यूज डालता हूं, OC क्या है मेरा V है, CD क्या है मेरा, ये देखो इधर आया है, CD क्या मेरा है ये इधर आया है, वो CD क्या है 80। ओके, और ये OD क्या है मेरा, OD देखो OD वो क्या है U, क्या है U। ओके, तो मुझे इक्वेशन मिल गया, फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरा V इज इक्वल टू U प्लस 80, हम लोग को क्या मिला है 80 प्लस U, सिर्फ इसको अरेंज करने का है बस, V इज इक्वल टू U पहले लिखने का 80 बाद में लिखने का। तो इस तरह मेरा ये फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गया दिया। क्या लिया हम लोगों ने, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ओके, जिसका इनिशियल वेलोसिटी नॉन जीरो है, वो डी पोजीशन से स्टार्ट करता है, सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम उसका वेलोसिटी इंक्रीज होता है और वो जाता है डी पोजीशन पे, तब उसका फाइनल वेलोसिटी v होता है। ओके, थोड़ा यहाँ पे हम लोगों ने ये ग्राफ को थोड़ा मॉडिफाई किया है, ये लाइन यहाँ पे एक्सटेंड किया है, ये इधर एक्सटेंड किया है, पॉइंट्स को नाम दिया। ओके, पहला सब इनिशियल लिखा हम लोगों ने, u क्या है, v क्या है, t क्या है, उसके बाद एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज किया, याद रखने का एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज किया, उससे हम लोगों ने वैल्यू निकाला CD का। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उसके बाद हम लोगों ने ये वाला लाइन कंसीडर किया, कौन सा BE, तो BE किससे बना हुआ है, तो AB एंड AE से बना हुआ है, और इनके सब वैल्यूज डालते गए। BE क्या है, BE इज इक्विवेलेंट टू, वो सेम है, किससे सेम है OC या फिर CO से। ओके, ये किससे सेम है CD से, ये किससे सेम है OD से, बस वैल्यूज डालने का ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो बाय ग्राफ। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे। ओके, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में उन्होंने क्या बताया, लेट अस सपोज एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में,
यानी उसका एक्सेलरेशन क्या है, सेम। एक्सेलरेशन क्या है, थ्रू आउट द सर्टेन टाइम सेम एक्सेलरेशन। ओके, वो कम ज्यादा नहीं हो रहा है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए एंड इट हैज कवर्ड द डिस्टेंस एस। उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, एस डिस्टेंस विद इन द टाइम टी। ओके, ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड है ए एंड टी टाइम में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, एस डिस्टेंस कवर किया। ओके, सेकेंड इक्वेशन हम लोग डिराइव करते हैं, पेज नंबर 8। ओके, वो इक्वेशन क्या बताता है, रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। अभी हम लोग कौन सा इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये इक्वेशन डिराइव है। ओके, तो ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में है, यानी ए है उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, वो सर्टेन टाइम में, टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करता है, एस कवर करता है। ओके, अभी वो जो एस डिस्टेंस कवर करेगा, जो भी डिस्टेंस कवर करेगा, ओके, ड्यूरिंग द टाइम टी, वो डिस्टेंस हम लोग एक यहां पे क्वाड्रेंगल लेके निकाल सकते हैं। कौन सा क्वाड्रेंगल दिया है उन्होंने, DOEB दिख रहा है क्या, DOEB, यानी हम लोग का कौन सा क्वाड्रेंगल है, ये देखो यहां पे ऐसा शेप है, DOEB। ओके, ओके, ये क्वाड्रेंगल DOEB, ये क्वाड्रेंगल देके हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। ओके, तो अभी इससे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो क्या है, अभी ये जो क्वाड्रेंगल है DOEB, अगर उसका मुझे एरिया निकालना है, मैं डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करूंगा, एरिया निकाल के। अभी इस क्वाड्रेंगल का मुझे अगर एरिया निकालना है, तो ये क्वाड्रेंगल का एरिया में डायरेक्ट नहीं निकाल सकता, मगर ये क्वाड्रेंगल दो डायग्राम से बना हुआ है, एक है रेक्टेंगल और एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये देखो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ओके, तो कौन सा रेक्टेंगल, DOEA, ये रेक्टेंगल, एंड राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, BDA, ये राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो मुझे पूरा क्वाड्रेंगल का अगर मुझे एरिया चाहिए तो मैं इन दोनों एरिया का एडिशन करूंगा। ओके, तो कैसे उन्होंने फाइंड किया, तो उन्होंने लिखा S, यानी जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया है, विच इज इक्वल टू द एरिया ऑफ क्वाड्रेंगल। एरिया ऑफ क्वाड्रेंगल, कौन सा क्वाड्रेंगल, DOEB, एरिया ऑफ क्वाड्रेंगल DOEB। मगर ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंगल दो डायग्राम से बना हुआ है। कौन सा दो डायग्राम, ये वाला, ये रेक्टेंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, तो मैं क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ, कौन सा रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या है मेरा, ये देखो DOEA, ये है, प्लस दूसरा क्या है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, DAB। ओके, अभी मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, यहाँ पे इसका और इसका क्या डालूंगा, फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या है, ओके, रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, सपोज हम लोग ये लेंथ लेते हैं, कौन सा लेंथ, OE, ओके, इंटू ब्रेथ लेते हैं OD, प्लस राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस अगर हम लोग क्या लेते हैं, ये वाला बेस लेते हैं, क्या बेस लेते हैं, DA, इंटू हाइट लेते हैं AB, हाइट लिया। ओके, अभी यहां पे आपको क्या पता चलता है, ओके, यहां पे देखो आप लोग को पता है कि OE का वैल्यू हम लोग के पास था, OE का वैल्यू क्या है, T है। देखो OE का वैल्यू T है, उसके बाद OD दिख रहा है, उसका वैल्यू क्या था हम लोग के पास, U था, प्लस हाफ DA दिख रहा है, DA। ओके, अभी ये DA क्या है, इक्विवेलेंट कौन सा है, OE की तरह ही है। देखो ये रेक्टेंगल अगर हम लोग लेते हैं, ओके, तो ये अपोजिट साइड इक्वल हो गया, तो DA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OE।
यानी ओई का मैं वैल्यू लिख सकता हूं, वो वैल्यू क्या है मेरा टी। चाहिए तो मैं यहाँ पे ओई लिखता हूं इंटू ए भी लिख रहा है, ए बी इक्विवेलेंट टू क्या है सी डी है। ओके, अगर ये हम लोग डायग्राम लेते हैं तो ये और ये इक्वल है, तो यहाँ पे मैं सी डी लिखता हूं इसकी जगह, सी डी लिख दिया। तो एस इज इक्वल टू टी, इसको चाहिए तो मैं ऐसा लिखता हूं यू टी, यू इंटू टी, टी इंटू यू, यू इंटू टी, कैसा भी लिखा तो भी चलेगा। हाफ ओई का वैल्यू क्या है, ओई का वैल्यू है मेरा इंटू टी इंटू सी डी का वैल्यू क्या है मेरा, सी डी का वैल्यू मैंने फर्स्ट इक्वेशन में निकाला था 80। तो देखो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी इंटू टी, क्या हो गया टी का स्क्वायर इंटू ए, तो क्या हो गया 80 स्क्वायर। ये आ गया मेरा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो रिलेट करता है डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। कैसे निकाला, बाय ग्राफिकल मेथड कैसे निकाला, हम लोगों ने एरिया लिया, किसका एरिया लिया, क्वाड्रेंगल डीओईबी, डीओईबी क्वाड्रेंगल का अगर मैं एरिया निकालता हूं तो मुझे वो डिस्टेंस पता लगेगा। ओके, अभी वो एरिया ऑफ क्वाड्रेंगल बना है दो अलग अलग डायग्राम से, एक रेक्टेंगल और दूसरा है ट्रायंगल, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल। फॉर्मूला लिखा, उसके बाद वैल्यूज डाला और मुझे इक्वेशन मिल गया। ओके, इस तरह मेरा ये सेकेंड इक्वेशन डिराइव हो गया। अभी नेक्स्ट है मेरा थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन, ओके, थर्ड इक्वेशन किसके बारे में बताता है, थर्ड इक्वेशन बताता है डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। ओके, थर्ड इक्वेशन क्या है अपना, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये अपना थर्ड इक्वेशन है 2as। ओके, अभी ये भी निकाल देते। ओके, तो यहां पे भी हम लोग कंसीडर करेंगे कि डिस्टेंस, ओके, वी कैन डिटरमाइन द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, डिस्टेंस कवर्ड कर रहा है इन टाइम t, वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे वो डिस्टेंस से फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेम एरिया निकाल के, किसका एरिया निकाल के, सेम क्वाड्रेंगल डीओईबी का एरिया निकाल के। प्रीवियस में हम लोगों ने इसका एरिया कैसे निकाला था, ये दो डायग्राम। अगर मैं इस क्वाड्रेंगल को ठीक से ऑब्जर्व करता हूं, ओके, तो मुझे एक क्वाड्रेंगल दिखता है ट्रेपेजियम की तरह। किसकी तरह दिखता है, ट्रेपेजियम की तरह। ये देखो, ओके, ट्रेपेजियम इस तरह रहता है, ऐसा ऐसा ऐसा। क्या रहता है ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम में क्या रहता है, यहाँ पे बेस रहता है और उसका दो लाइन पैरेलल रहता है। देखो दो अपोजिट लाइन पैरेलल, ये वाला और ये वाला लाइन क्या है, पैरेलल। तो इसी की तरह ये ट्रेपेजियम की तरह ही ये अपना क्वाड्रेंगल है। ओके, तो मैं यहाँ पे ट्रेपेजियम का फॉर्मूला यूज करूंगा। ओके, क्या फाइंड आउट करूंगा मैं, डिस्टेंस एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम। ओके, तो क्या ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या है, ट्रेपेजियम का एरिया ऑफ क्वाड्रेंगल या फिर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम डीओईबी, क्या है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम डीओईबी। इसका फॉर्मूला क्या है, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू ओके सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन सा है, ओडी एंड बीई। जो पैरेलल साइड रहता है उनका क्या करने का, सम करने का। तो क्या है, ओडी प्लस ये क्या है, बीई, ओडी प्लस बीई इंटू क्या रहता है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। ये पैरेलल साइड, ये पैरेलल साइड, ये पैरेलल साइड, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, OE। ये देखो ये डिस्टेंस है OE, यहां से यहां डिस्टेंस है, ये साइड ये साइड, ये दो पैरेलल साइड का डिस्टेंस है OE। ओके, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ओके, डिस्टेंस ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड एंड इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। ओके, तो हाफ S इज इक्वल टू हाफ ओडी। क्या है, ओडी मुझे पता है, ओडी है मेरा U प्लस ओके बीई दिख रहा है क्या, बीई इक्विवेलेंट टू क्या है, CO या फिर OC, वो क्या है V, क्या है V इंटू OE क्या है मेरा T, OE क्या है मेरा T। ओके, अभी मैं यहां पे इस T को मुझे निकालने का है, इस T को मुझे क्या करने का है, निकालने का है। तो मैं यहाँ पे फिर से
एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करूंगा। कौन सा फॉर्मूला? एक्सेलरेशन का। क्या फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का? a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। अभी यहाँ पे मुझे t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो t इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा, यानी ऊपर आएगा न्यूमरेटर में, ये न्यूमरेटर में यानी मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएगा तो डिवाइड। ओके, देयरफॉर t इज इक्वल टू क्या आएगा? v माइनस यू अपॉन a। अभी ये t का वैल्यू मैं यहाँ पे डाल दूंगा तो क्या आएगा? s इज इक्वल टू हाफ इंटू यू प्लस टी इंटू ये क्या है? t का वैल्यू यहां पे डाल दिया तो क्या आएगा? v माइनस यू अपॉन a, ये आ गया। ओके, अभी यहां पे देखो u प्लस v। अभी यहां पे देखो u प्लस v या फिर v प्लस u, कैसे भी लिख सकते हैं, u प्लस v या फिर v प्लस u। इधर हम लोग ऐसा बोलते हैं, ठीक है। यहां पे मैं अरेंज करता हूं v प्लस u, ऐसा अरेंज करता हूं v प्लस u v माइनस u। ये किसका एक्सपांशन? ये फॉर्मूले हम लोगों ने सीखे हैं मैथ्स में। ओके, ऐसा एक फॉर्मूला सीखा है हम लोगों ने, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या है इसका एक्सपांशन? a प्लस b, a माइनस b। तो यहां पे देखो क्या है? v प्लस u v माइनस u, यानी ये किसका एक्सपांशन रहेगा? s इज इक्वल टू हाफ इंटू तो v प्लस u एंड v माइनस u, उसके जगह पे क्या आएगा? क्या आएगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन a, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन a। अभी देखो यहाँ पे 2 इधर डिवाइड में, a भी डिवाइड में, दोनों यहाँ पे आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लीकेशन में जाएंगे। क्या क्या जाएगा? 2 एंड a, किसमें जाएगा? मल्टीप्लीकेशन में। ऑलरेडी क्या है? s, तो क्या आएगा? 2as आ गया। इधर क्या बच गया? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये बच गया। अभी ये यू स्क्वायर माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो क्या हो जाएगा मेरा इक्वेशन? ये देखो, इधर ये माइनस में, इधर आएगा तो प्लस, तो मेरा इक्वेशन हो गया v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखो ये इधर आ गया प्लस में यू स्क्वायर प्लस 2as। ये मेरा थर्ड इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? थर्ड। ओके, कैसे? हम लोगों ने सेम क्वाड्रेंगल लिया मगर वो ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया। जो भी वैल्यूज है वो वैल्यूज डालते गए, वैल्यूज डालने के बाद पता चला इधर t है, तो t का वैल्यू मुझे मिल सकता है बाय यूजिंग एक्सेलरेशन फॉर्मूला, तो मैंने उसको थोड़ा एडजस्ट किया और t का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। तो इससे मुझे पता चला कि यहाँ पे ये दो वैल्यूज मिलता है वो किसी ना किसी का है, तो एक्सपांशन है वो किसका है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो इसका और इसके जगह मैंने ये डाला। बाद में ये दोनों डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे आके क्या हो गया? पॉजिटिव। इस तरह ये थर्ड इक्वेशन जो रिलेट करता है वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी को रिलेट करता है, ये थर्ड इक्वेशन सॉल्व। ओके, तो आपको याद रखने का है, जब भी आपको डेरिवेशन आएगा फर्स्ट इक्वेशन तो आपको पूरा सॉल्व करने का है। सेकेंड इक्वेशन का डेरिवेशन आएगा तो याद रखने का, जहां पे हम लोगों ने बाय एक्सेलरेशन फॉर्मूला यूज करके CD का वैल्यू निकाला था, इसका वैल्यू निकाला था, वहां तक आपको कंपल्सरी सॉल्व करने का है। और बाद में जो सेकेंड इक्वेशन दिया है वहां से स्टार्ट करने का, या फिर थर्ड पूछा। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन का CD तक आपको सॉल्व करने का है, CD का जो वैल्यू लाया था हम लोगों ने 80 वहां तक, एंड थर्ड इक्वेशन आपको कंटिन्यू करने का है। ओके, तो इस तरह लॉज ऑफ मोशन के 3 इक्वेशन हम लोग यहाँ पे डिराइव करके हम लोग के कंप्लीट हो गए।